कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की जो प्रश्नावली 13.8 है उस पर आ चुके हैं। इसके पहले की जो प्रश्नावलियां हैं उनको हम लोग पिछले वीडियोज में सॉल्व कर चुके हैं और इसके पहले के जो अध्याय हैं उनको भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। उनका कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और हमारे काम को पसंद कर रहे हैं, हमारे वीडियो को आप पसंद कर रहे हैं, हमारे मेहनत को आप पसंद कर रहे हैं, अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। एक चीज और, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बिना किसी देर के हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 13.8। प्रश्नावली 13.8 को शुरू करने से पहले हम लोग उसमें कौन कौन से टॉपिक यानी कौन सा फार्मूला लगने वाला है, क्या हमारा जो आपका टॉपिक है किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, उसको पढ़ेंगे। तब जाकर के हम लोग प्रश्नावली समझेंगे, प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। जब आप कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो प्रश्नावली आप यूं चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपका काम है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना। जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो प्रश्नावली आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। चलिए अब शुरू करते हैं भाई आज के इस वीडियो को। प्ले लिस्टों की अगर बात की जाए तो जैसे आपकी कक्षा 10 की गणित, इसके बाद गणित कक्षा 9 यानी क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और उसमें देखिए आपके जो भी अध्याय हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। जो दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय क्या है, निर्देशांक ज्यामिति, चौथा दो चर वाले रैखिक समीकरण, और इसके बाद जो अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, छठवां अध्याय क्या है आपका रेखाएं और कोण। यानी कि कुल मिलाकर के लगभग हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स की जो बुक है सॉल्व कर चुके हैं, सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद देखिए जो आपका 7वां अध्याय है त्रिभुज, इसके बाद आपका जो 10वां अध्याय कौन सा, वृत्त, इसके बाद जो 12वां अध्याय आपका हीरोन का सूत्र, इसके बाद 13वां तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और जो आपका दूसरा अध्याय बहुपद, इंग्लिश में कहें तो पॉलिनोमियल, इसको भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद आपके जो क्लास 10th के भी हमने कुछ चैप्टर सॉल्व किए हुए हैं। दूसरा चैप्टर है बहुपद, इसके बाद तीसरा आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण, 7वां निर्देशांक ज्यामिति, इसके बाद 8वां त्रिकोणमिति का परिचय, इसके बाद आपका जो है सभी फार्मूलों का एक आपका पर्टिकुलर वीडियो है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं, 10वां अध्याय वृत्त, और जो चौथा अध्याय हम लोग सॉल्व कर रहे हैं द्विघात समीकरण। इस समय हम लोग चौथे अध्याय पे सॉल्व कर रहे हैं। क्लास 9th में हम लोग 13वें अध्याय पे पहुंच चुके हैं और जो क्लास 10th का जो वीडियो आपको आने वाला है वो चौथे अध्याय का यानी कि द्विघात समीकरण का। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग सीधे अपनी प्रश्नावली पर। जो हम लोगों की प्रश्नावली 13.8 है वो ठोस वस्तुओं का आयतन से संबंधित है। और आपकी जो ठोस वस्तुएं कौन सी, घन, घनाभ, इसके बाद आपका बेलन, इसके बाद शंकु, अब आपका गोला, यानी कि घन, घनाभ और शंकु, इन सभी का आयतन ज्ञात करना हम लोग पिछले वीडियोज यानी पिछली प्रश्नावलियों में सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग एक गोले का आयतन कैसे ज्ञात करना है इस टॉपिक को आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आपका जो ठोस वस्तुओं का आयतन क्या होता है, जो भी आपकी ठोस वस्तुएं होती हैं वो कुछ ना कुछ स्थान घेरती हैं और उस घिरे हुए स्थान को ही हम लोग उस ठोस का आयतन कहते हैं या उस वस्तु का आयतन कहलाता है। हम लोग आ गए हैं गोले का आयतन। जो बताया था कि जो हमारी प्रश्नावली 13.8 है वो गोले से संबंधित है। और गोला आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, इसके बाद प्रीवियस यानी छोटे क्लासेस में भी आपको बताया होगा व्हाट इज अ स्फीयर, यानी कि गोला क्या होता है। गोलाकार की आकृतियों की अगर हम लोग बात करें जो हमारे आसपास हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे ये क्या है भैया, मौसमी या कहें संतरा है आपका। इसके बाद आपका जो ग्लोब है, इसके बाद जिस बॉल से हम लोग मैच खेलते हैं, फुटबॉल की जो बॉल है वो भी आपकी गोल का आयतन यानी कि गोलाकार होती है। इसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, एक गोला बना हुआ है और इस गोले के केंद्र आपका यहाँ पर है और इसकी त्रिज्या आपकी r है। तो आपका अगर गोला है यहाँ पे इस प्रकार का, उसका आयतन अगर ज्ञात करना होगा तो आयतन का जो फार्मूला होगा क्या होगा भाई, 4/3 पाई r क्यूब होगा। यानी कि अगर आपसे कहे किसी गोले की त्रिज्या दी गई है और उसका आयतन ज्ञात करिए तो हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 4/3 पाई r क्यूब। इसके बाद जो आपका पाई है उसका मान क्या होता है,
मोस्टली 22/7 या कहें 3.14। इन्हीं दो मानों का आपको प्रयोग करना है। अगर आपका जो बुक में मेंशन हो गया कि इस पाई का मान ये वैल्यू यूज करना है, इस वैल्यू का प्रयोग करना है, तो हम लोग उसी वैल्यू का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद आपका आ जाता है भाई अर्धगोले का आयतन। अर्धगोला क्या होता है? अगर गोले को दो हिस्सों में बांट दिया जाए, तो यहाँ पे देखिए आपका सबसे पहले एक पूरा गोला है, इस गोले को दो भागों में बांटा गया है और जो अर्धगोला बनेगा वो कुछ इस प्रकार से, इसका ये सेंटर है, यहाँ से उसकी त्रिज्या, यानी कि ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि गोले की भाई गोलाकार कोई भी आकृति है उसकी त्रिज्याओं की जो माप होती है वो समान होती है। तो यहाँ पे अर्धगोले का आयतन, गोला देखिए आधा हो गया, तो गोले का जो अर्धगोले का आयतन होगा वो गोले के आयतन का आधा होगा, यानी कि अर्धगोले का आयतन बराबर क्या होगा? 1/2 गुणे गोले का आयतन। और गोले का आयतन अभी हम लोग सीखे हैं, गोले का आयतन भाई, तो वही यहाँ पर लिख दीजिए गोले का आयतन। अब क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे, अभी गोले का आयतन आपको बताया गया है क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। इसी का आपको यहाँ पे मान रख देना है, तो क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4। इसका मतलब आपका क्या बचा? 2/3 पाई आर क्यूब। यानी कि अगर आपके पास आर त्रिज्या का कोई अर्धगोला है तो उसका जो आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का आधा आपका अर्धगोला होगा, तो जो गोले का हमें पता था उसका आधा कर दिया और आपका अर्धगोले का आयतन आ गया। अब हम लोग बिना किसी देरी के सीधे आ जाते हैं प्रश्नावली 13.8। और हमारी जो प्रश्नावली 13.8 है वो क्या कह रही है? सबसे पहले देखिए पाई के मान के विषय में दिया गया है। क्या कह रहा है? जब तक अन्यथा न कहा जाए, यानी कि जब तक आपसे कहा न जाए कि पाई का मान ये रखिए, पाई की जगह पे ये रखिए, तब तक आप क्या करेंगे? पाई का मान 22/7 ही लेंगे। यही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब पहला प्रश्न हम लोगों का क्या कह रहा है? उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। पहला का आपका क्या है? 7 सेंटीमीटर, यानी कि जो आपका आर बराबर क्या है? 7 सेंटीमीटर। और जो दूसरा है उसमें आपका आर बराबर 0.63 मीटर। अब आप इस दशमलव को हटाने के लिए इस मीटर को सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, या आप ऐसे ही रखना चाहें तो रख सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसे। अब हम लोग क्या करेंगे? त्रिज्या जब हमें पता है, गोले का आयतन ज्ञात करने के लिए 4/3 पाई आर क्यूब का प्रयोग करेंगे और सॉल्व करेंगे। यही बात यहाँ पे लिखते हैं और सॉल्व कर देते हैं। इसके बाद आपका पाई का मान जो होगा वो 22/7 लेंगे और यही आपको सॉल्व कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। जो पहला प्रश्न था उसका ए वाला भाग हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे त्रिज्या आपकी 7 सेंटीमीटर है, तो गोला है, गोले के आयतन को हमें ज्ञात करना है। गोले के आयतन का जो फॉर्मूला क्या बताया गया अभी? 4/3 पाई आर क्यूब। जो हम लोग बहुत बार सॉल्व करेंगे प्रश्नावली को, तब हमें आराम से याद हो जाएगा। अभी यहाँ पे आप चाहें तो पीछे से देख सकते हैं, अन्यथा आप याद कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4/3 और गुणे पाई का मान आपका क्या है? 22/7 सबसे पहले दिया गया है, जब तक अन्यथा न कहा जाए, और गुणे त्रिज्या r की घात 3 है। इसका मतलब आपको r को 3 बार गुणा करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 × 7 और गुणे 7। इसके बाद यहाँ से देखिए ये 7 से 7 कट गया, और कोई कट रहा है? नहीं कट रहा है भैया। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? 22 और 4 गुणा करिए, 22 चौक 88, और इसके बाद गुणे यहाँ पे 7 और 7 बचा, 7 सते 49 और बटे 3 आया। अब हमें क्या करना है? 88 और 49 का गुणा करना है और इसके बाद सॉल्व करना है। गुणा करने के लिए हम लोग एक छोटी सी ट्रिक अपनाने वाले हैं। देखिए कैसे। जो आपका ये 49 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 50 - 1 लिख सकते हैं। अब किसी भी संख्या में, जैसे आपको 40 × 100, 5 × 100, तो 500 लिख देंगे। 5 × 20 तो 2 और 5 को, जैसे 5 और गुणे 20 लिखना है तो 2 और 5 को गुणा कर देते हैं और एक 0 लिख देते हैं। इस टाइप की ट्रिक हम लोग मल्टीप्लिकेशन के, यानी कि गुणा के गुणधर्म में पढ़े थे, तो उसी का यहाँ पे प्रयोग करने वाले हैं। तो देखिए क्या है, 49 को हम लोग 50 - 1 और उसमें आपका
88 से गुणा करना है, यानी कि 88 और 50 का गुणा कीजिए, उससे आप 88 एकम 88 घटा दीजिए, यानी कि यहाँ पे देखिए जब आप 88 गुणे 50 और फिर माइनस का 88, भाई इसका जब ब्रैकेट खोलेंगे तब आपका 88 का 50 से भी गुणा होगा और 88 का 1 से भी गुणा होगा। अब यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, अन्यथा आप डायरेक्ट इसका गुणा करके उससे 88 माइनस कर देंगे तो आपका आसानी से हो जाएगा। ये ट्रिक आप चाहे तो अपना सकते हैं, आप जैसे चाहें वैसे गुणा कर लीजिए। यहाँ पे एक जीरो देखिए लिख दिया, 5 अठे 40 और 5 अठे 40, 4 4400 आ गया और उससे आप 88 माइनस कर दीजिए, यानी कि 100 से आप 88 माइनस करेंगे तो 12 आएगा और यहाँ पे जब आप 4400 से 100 कम कर देंगे तो 4300 और ये 12 आपका 4312 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 43 12 और बटे 3 आएगा। अब यहाँ पे आपको भाग करना है और भाग करके इसको मिश्र भिन्न में परिवर्तित कर देना है। तो देखिए 3 एकम 3 और 1 बचा, 3 चकू 12, 3 और 1 बचा ना, 3 तिरका 9 और फिर इसके बाद 2 बचा, 3 सते 21 और 1 बटे 2, एक रिमाइंडर बचा, यानी कि आपका कितना बचा, 1437 सही 1 बटे 2 सेंटीमीटर की घात 3। और यही हम लोगों का भाई आंसर हो जाता है, यानी कि जो हम लोगों का पहले का पहला प्रश्न है वो सॉल्व हो जाता है और उसका जो आयतन आया 1437 सही 1 बटे 2। यहाँ पे हम लोगों का 2 नहीं होगा भाई, कितना होगा, 3 होगा ना, हम 3 से भाग दे रहे हैं तो भाई 3 लिख दो, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है। पहले का पहला प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं दूसरे भाग पर। जो आपका पहले का दूसरा भाग है उसमें आपकी त्रिज्या केवल बदल गई, वही नियम लगेगा, क्या है 0.63 मीटर आपकी त्रिज्या हो गई। इस त्रिज्या को चाहो तो आप सेंटीमीटर में बदल लो या फिर ऐसे रहने दो, जैसे चाहे आप वैसे कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर नोट करते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। जो हमें त्रिज्या दी गई थी 0.63 मीटर, उसको नोट कर लिया है और गोले का आयतन ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो गोले का आयतन का जो फॉर्मूला भी आपको बताया गया उसको भी नोट कर लिया। अब यहाँ पे आपको केवल और केवल मान रखना है, तो 4/3 और गुणे 22/60 पाई का मान। त्रिज्या आपकी ऊपर लिखी हुई 0.63, यहाँ पे ये 3 बार गुणा होगा क्योंकि घात में 3 है, तो 0.63 और 0.63। अब हमें क्या करना है, इनको सॉल्व कर देना है। तो देखिए यहाँ पे इसको 7 से कट कर दो तो 7 9 63 होता है, 0.09 और इस 3 से ये कट कर देंगे 0.03, 3 3 का 9 होता है। इसका मतलब आपका जो अंश में जो बचा 4 गुणे 22 और गुणे 0.03 और इसके बाद 0.63 और गुणे 0.63, इतना आपका आएगा। अब हमें क्या करना है, इनको गुणा कर देना। देखिए 22 चौक 88, 88 में 3 से गुणा कीजिए और फिर 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, फिर इसके बाद उसमें 63 से गुणा कर दीजिए, फिर 2 अंक पे और दशमलव लगाइए, फिर आप 63 से गुणा करेंगे, यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 1.05 मीटर की घात 3। केवल और केवल हमें गुणा करना रह गया और गुणा हम लोग बहुत पहले से सीख रहे हैं, तो इसलिए गुणे को यहाँ पे नहीं बताएंगे, केवल और केवल आपका यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है। 1.05 मीटर की घात 3 लगभग आएगा। तो पहला प्रश्न हम लोगों का सॉल्व हो जाता है। कैसा लगा अभी तक का एक्सप्लेनेशन और वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई डाउट हो, कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो इस क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स में, आप कमेंट करके बता सकते हैं और आपका जो डाउट है वो सॉल्व किया जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं बिना किसी देर के दूसरे प्रश्न पर। और हम लोगों का जो दूसरा प्रश्न भाई क्या कह रहा है कि उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए या विस्थापित पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्नलिखित दिया गया है। व्यास अगर हमें ज्ञात है तो व्यास और त्रिज्या के बीच में संबंध हम लोग पहले से जानते हैं, क्योंकि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, या कहें त्रिज्या व्यास की आधी होती है। अब यहाँ पे जो आपका व्यास दिया गया है पहले भाग में 28 सेंटीमीटर और दूसरे भाग में 0.21 मीटर, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें से
त्रिज्या ज्ञात करेंगे। और फिर जो कह रहा है ना कितना पानी हटाया गया, विस्थापित पानी का आयतन है। तो जब भी आपका कोई भी ठोस वस्तु किसी भी भरे हुए बर्तन में गिराई जाती है, यानी कि पानी में डाली जाती है, तो वो अपने आयतन के बराबर ही पानी को बाहर निकालता है। तो यही आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी भी ठोस आकृति को किसी भरे हुए बर्तन में, पानी से भरे हुए बर्तन में अगर डुबोते हैं तो वो अपने आयतन के बराबर पानी बाहर निकालती है। तो यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे। दूसरे प्रश्न का पहला भाग नोट करते हुए सॉल्व करते हैं भाई। दूसरे प्रश्न का जो पहला भाग है, व्यास आपका 28 सेंटीमीटर दिया गया है। यहां से हम लोग त्रिज्या ज्ञात करेंगे। त्रिज्या आपकी क्या होती है, व्यास की आधी होती है। व्यास आपका 28 है और उसके बटे 2 यानी कि आपका 14 सेंटीमीटर आ गया। अब जब आपने व्यास ज्ञात कर लिया तो गोले का आयतन यानी कि उस ठोस के द्वारा कितना पानी हटाया गया है वो आपका गोले के आयतन के बराबर होगा, इसलिए हम लोग गोले का आयतन ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 4/3 और गुणे पाई आपका 22/7 और गुणे r की घात 3 यानी त्रिज्या की घात 3, और त्रिज्या हम लोगों की ये 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 14 गुणे 14 और फिर गुणे 14। अब इसके बाद यहाँ से देखिए काट दीजिए, 7 दूनी 14 और कोई बचा, कोई नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या करिए, 22 दून 44 और गुणे 4 कर दीजिए। इसके बाद आप क्या करिए, 22 दून 44 गुणे 4 यानी 4 चौको 16 और 4 चौको 16 1 17 176 और गुणे यहाँ पे 14 और 14 का गुणा करेंगे तो 196 और आपका बटे में 3 आ गया। अब हमें केवल क्या करना है, इनका गुणा करना है और 3 से भाग कर देना है, भिन्न के रूप में आएगा और वही आपका आंसर हो जाएगा। गुणा हम लोग कैसे करेंगे, अब भी जो आपको पहले के पहले भाग में एक ट्रिक बताई थी वही ट्रिक यहाँ पे भी लग सकती है। अब देखिए जो हमें कैलकुलेशन है, जो कैलकुलेशन हम लोग बहुत ही आसानी से करें वही आपकी ट्रिक हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए आप कैसे कर सकते हैं, जो आपका 176 और गुणे 196 लिखा है इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 176 गुणे 196 को आप 200 से 4 घटा दीजिए तो 196 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए 176 और गुणे 200 हो जाएगा माइनस 176 और गुणे 4। देखिए हम लोग इस टाइप का कैलकुलेशन करने के प्रयास करते हैं जो आप ओरली कर सको, वही आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 0 ये 2 छंग 12 के 2 17 दूनी 34 1 35 यानी 35,200 माइनस यहाँ पे देखिए 4 छंग 24 के 4 और 17 चक्कू 68 और 2 हासिल 70 तो कितना आ गया 704 यानी कि 35,200 से 704 घटा दीजिए। तो घटाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। कैसे देखिए यहाँ पे 10 से 4 गए 6, इसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा 9 बचेगा और यहाँ पे ये क्या बचेगा भाई, यहाँ पे 11 से 7 घटाएंगे तो 4 और यहाँ पे 5 से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 और 3 यानी 34,496 आपका आया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें बटे 3 भी तो था। देखिए आपका जो प्रश्न है भाई उस पे आ जाओ, तो क्या लिखा है 176 गुणे 196 बटे 3। तो हमने जो गुणा किया है भाई वो आया 34,496। तो यानी कि जो आपका आंगोले का आयतन आया है 176 गुणे 196 बटे 3। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 34,496 और बटे 3, 3 से भाग कर दीजिए भाई और आपका जो मिश्र भिन्न आएगा वही आंसर होगा। 3 एकम 3 यहाँ पे एक पूरा चला गया, 4 बचा, 3 एकम 3 4 में 1 बचा तो ये एक नीचे 4 है, 4 तो कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, 3 चक्कू 12 2 बचा और 2 9 29 हो गया यानी कि 3 9 27 2 बचा। इसके बाद 2 और 6 26 हो गया तो 3 8 24 और यहाँ पे 2 बचा और बटे 3 मीटर सेंटीमीटर है भाई, तो सेंटीमीटर की घात 3 यानी कि इस गोले के द्वारा जो पानी हटाया जाएगा 11,498 सही 2/3 सेंटीमीटर की घात 3। दूसरे का पहला भाग आपने सॉल्व कर लिया है। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो गुणे वाली ट्रिक बताई गई थी वो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।
दूसरा जो भाग है जिसका व्यास आपका 0.21 मीटर दिया गया है, बिल्कुल जैसा पहले भाग में हमने अप्लाई किया, पहले भाग में जो नियम लगा बिल्कुल वैसे ही आप सॉल्व कर देंगे। ये आपका अपना होमवर्क या कहें सेल्फ करना है, जैसा चाहे आप वैसे करिएगा। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं तीसरे प्रश्न पर, और जो आपका तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, धातु की एक गेंद का व्यास दिया गया है, वही आपका जब जैसा आपका दूसरे प्रश्न में है 4.2 सेंटीमीटर। यदि इस धातु का जो घनत्व है 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की घात 3 है, तो इस गेंद का द्रव्यमान, और हम लोग द्रव्यमान बराबर जानते हैं कि आयतन गुणे घनत्व। तो जब आपको आयतन पता चल जाएगा और घनत्व दिया गया है तो हमें उसका द्रव्यमान पता चल जाएगा। और आयतन ज्ञात करने के लिए जो आपका ये व्यास दिया गया है, इस व्यास की सहायता से त्रिज्या ज्ञात कर लीजिए और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ये वाला फार्मूला लगा दीजिए और आपका जो आंसर है आ जाएगा। तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग जो दिया गया है उसको लिखते हैं और गोले का आयतन ज्ञात करते हैं, फिर उसके बाद उसका द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। जो हमें दिया गया था उसको भाई हम लोगों ने नोट किया। क्या नोट किया? व्यास बराबर 4.2 सेंटीमीटर और घनत्व आपका 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की घात 3 दिया गया है। तो अब इस व्यास की सहायता से हम लोग त्रिज्या ज्ञात करेंगे, और जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी, यानी कि 4.2/2 आप 2 से भाग कर दीजिए, 2 दूनी 4.1, यानी कि 2.1 सेंटीमीटर आ चुकी है। इसके बाद अब हम लोग गोले का आयतन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि गोले का आयतन, जो गोले का आयतन पता चल जाएगा तो हम लोग आसानी से द्रव्यमान ज्ञात कर पाएंगे। तो गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे मान रख दीजिए 4/3 और गुणे पाई का मान 22/7 और गुणे आर की घात 3, यानी त्रिज्या आपकी कितनी है 2.1, उसको 3 बार गुणा कर दीजिए, गुणे 2.1 और गुणे 2.1। आप इसको हल कर दीजिए, 3 सते 21, ये कट गया 0.1 आया। यहाँ पे अब आपका 22 चौक 88, 88 को 0.1 से गुणा कर दीजिए तो 8.8 और गुणे 2.1 और 2.1, यहाँ पे इसको सॉल्व कर दीजिए तो 22 21 21 441 होता है। 441 लिखिए, एक अंक ये और एक अंक ये, यानी कि 2 अंक पे दशमलव, यानी कि 4.41 सेंटीमीटर की घात 3। अब आप क्या करिए, इनको गुणा कर दीजिए, यानी 8.8 और गुणे 4.41 का। जब आप 88 गुणे 441 गुणा करेंगे तब हम लोगों का जो गुणा आएगा भाई वो कितना आएगा, देखिए 8 यानी कि 35808 आएगा। इसके बाद आप क्या कीजिए, 2 अंक का ये दशमलव, 1 अंक का ये, यानी कि 3 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, यानी कि 35.808 सेंटीमीटर की घात 3 आपका क्या है, इसका आयतन आ गया है। आयतन हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है, और जो द्रव्यमान होता है घनत्व गुणे आयतन के बराबर होता है। और घनत्व आपका जो देखिए प्रश्न में दिया गया है भाई 8.9 दिया गया है, जो आपका घनत्व यहाँ पे दिया गया है 8.9, यही यहाँ पर लिख देना है भाई। तो आपका जो घनत्व 8.9 है, तो यहाँ पे 8.9 और गुणे आयतन अभी हम लोगों ने निकाला 38.808, वो यहाँ पे लिख दीजिए भाई। तो क्या हो जाएगा 38.808। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इनका गुणा करना है, फिर दशमलव लगाना है। देखिए जब आप गुणा करेंगे 3 ये और एक 4 अंक पे दशमलव लगाना पड़ेगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 345.39 या कहें 345.40, ऐसे लिख दीजिए, 345.40 ग्राम आएगा। और ये आपका आंसर लगभग आएगा, यानी कि जो हमारा आंसर आया वो पॉइंट में जब आप राउंड करेंगे तो इसीलिए इसमें लगभग दे दिया जाता है।
तो जो आपका तीसरा प्रश्न है उसमें आपका सॉल्यूशन आ चुका है। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आ जाते हैं हम लोग चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न हम लोगों का क्या कह रहा है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4। पृथ्वी भाई बड़ी है, चंद्रमा हम लोगों का छोटा है, तो चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी का 1/4 या कहें कि जो पृथ्वी का व्यास है चंद्रमा के व्यास का 4 गुना है। बात तो वही है, जो चंद्रमा का व्यास आप पता करिए उसका 4 गुना कर दीजिए तो हमें पृथ्वी का व्यास आ जाएगा, या पृथ्वी का जो व्यास है उसका 1/4 कर दीजिए तो आपका चंद्रमा का व्यास आ जाएगा। और इसके बाद चंद्रमा का आयतन और पृथ्वी के आयतन कौन सी भिन्न है, यानी कि हमें चंद्रमा और पृथ्वी के जो आयतन आएंगे उनका अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग किसी एक का मान लेते हैं कि पृथ्वी का व्यास और या फिर आप चंद्रमा का व्यास, और ये दोनों गोलाकार है तो गोले का आयतन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, यानी अनुपात ज्ञात कर लीजिए दोनों के आयतनों का। पता चल जाएगा कौन सी भिन्न है, किस भिन्न में है या कहें किस अनुपात में है, पता चल जाएगा। चलिए सबसे पहले लिखते हैं भाई। चौथे प्रश्न में हमने मान लिया, जब मानने की बात आई तो आप कुछ भी मान सकते हैं। तो माना पृथ्वी का व्यास, जो पृथ्वी है उसका 8x, मीटर ले लो किलोमीटर जो भी आपका। इसके बाद आपका तो चंद्रमा का व्यास, चंद्रमा का व्यास क्या कह रहा है, पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, तो इसका 1/4 और गुणे पृथ्वी का व्यास 8x, इसको हल कर दीजिए 2x आ गया। अब इसके बाद हमें पृथ्वी की त्रिज्या और चंद्रमा की त्रिज्या ज्ञात कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, आपका पृथ्वी की त्रिज्या बराबर पृथ्वी की त्रिज्या, यहाँ पे लिख दीजिए पृथ्वी की त्रिज्या, और उसको अगर हम लोग कैपिटल R दे दें तो वो क्या हो जाएगा, व्यास की आधी, यानी कि व्यास और बटे 2। त्रिज्या और व्यास के बीच में यही संबंध होता है। व्यास आपका कितना है 8x और उसके बटे 2, यानी कि 4x आ जाएगा। जब हमें इस पृथ्वी की त्रिज्या पता चल गई तो हम इस पृथ्वी का आयतन भी तो ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए पृथ्वी का आयतन बराबर पृथ्वी का आयतन, क्योंकि हमें दोनों के आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो पृथ्वी हमारी गोल है और गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, तो यहाँ पे 4/3 पाई r क्यूब। इसके बाद यहाँ पे r का मान आपका कितना है 4x है, तो इस 4x को यहाँ पे रख दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 4/3 और गुणे पाई और गुणे, देखिए आपका x आपका जो r की घात 3 है तो 4x गुणे 4x, तो 4x गुणे 4x और गुणे 4x। अब यहाँ पे इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, पाई का मान कुछ मत रखिए, क्योंकि अभी आप आगे अनुपात ज्ञात करेंगे। अनुपात का मतलब बटे में लिखना, भिन्न के रूप में लिखना, तो उसको भिन्न को हमें सरलतम में बदलना पड़ेगा। तो वहां पे देखिए अंश और हर दोनों में आपका पाई आएगा तो कटेगा, तो इसलिए आप ऐसे ही रहने दीजिए, यानी कि 4/3 पाई और 4 चक्कू 16 चक्कू 64 और x की घात 3, ये आपका क्या हुआ पृथ्वी का आयतन आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका चंद्रमा की व्यास दिया गया है 2x, चंद्रमा की त्रिज्या ज्ञात कर लीजिए, तो उसको भी लिख दीजिए भाई। तो क्या लिखेंगे, चंद्रमा की त्रिज्या बराबर चंद्रमा की त्रिज्या कितनी होगी, वो भाई व्यास की आधी होगी, बराबर व्यास और बटे 2। व्यास आपका देखिए 2x और बटे 2, यानी कि x आ गया। तो हमने देखिए यहाँ पे क्या है, जो x हमने लेट किया माना वो इस प्रकार 8x हमने यूं लिया कि जिससे कि आपका जो सवाल हल करें जब व्यास और त्रिज्या ज्ञात करें तो बटे में ना रहे, इसलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा ऐसा मान लिया। 8x मान लेते, आप 4x भी मान लेते, तो जो
चंद्रमा की त्रिज्या आती वो x/2 आती। तो इसलिए हम लोग जो है बटे वाला कैलकुलेशन आपके लिए ट्रिपिकल लगता, तो इसलिए उसको आसान बनाने के लिए हमने 8x ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर अब आ जाते हैं, ये क्या है, यहाँ पे x आ गया। अब चंद्रमा का आयतन ज्ञात कर लीजिए भाई। तो यहाँ पे लिखेंगे चंद्रमा का आयतन बराबर, चंद्रमा का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। वही लिख दीजिए 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 4/3 पाई, और आर त्रिज्या आपकी x है तो x की घात 3। तो जो आपका देखिए क्या है, हमसे पूछ रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी के आयतन का कौन सा भिन्न है। जो आपका प्रश्न है वो तो यही लिखा है कि चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है। तो हमें चंद्रमा का आयतन ऊपर रखना है, पृथ्वी का आयतन नीचे रखना है, अनुपात ज्ञात कर लेना है। जब आप अनुपात ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, चंद्रमा का पहले पूछ रहा है ना, तो चंद्रमा का ऊपर रखना पड़ेगा, चंद्रमा का आयतन और बटे पृथ्वी का आयतन। अब इसके बाद चंद्रमा का आयतन हम लोगों ने 4/3 पाई x की घात 3, और जो पृथ्वी का आयतन निकाला था 4/3 पाई 64 x की घात 3। अब यहां से कुछ कट रहा है, देखिए 4/3 पाई x की घात 3, 4/3 पाई x की घात 3 कितना आया, 1/64 आया। इसका मतलब आपका जो आंसर होगा कि चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सी भिन्न है, तो लिखेंगे 1/64वां भाग है, यानी कि जो चंद्रमा का आयतन होगा पृथ्वी के आयतन का 1/64वां भाग होगा, यानी कि 1/64 आपका भिन्न होगा। तो पहले 4 प्रश्न और एक्सप्लेनेशन हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक सॉल्व करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपका कोई डाउट हो तो उसको भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।